जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जिले और संभाग के क्रम में रीवा संभाग का चौथा जिला पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसा कि हमने ट्रिकी अप्रोच आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं, इनमें 3 संभाग ऐसे हैं जिसमें 3 ही जिले आते हैं और चौथा संभाग ऐसा है जिसमें 4 ही जिले आते हैं। तो रीवा संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं। यहाँ पास देखेंगे, आज हम सिंगरौली जिला को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इससे पहले हमने रीवा, सतना और सीधी को पढ़ लिया है। तो सिंगरौली जिला से बनने वाले जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, एक बार पुनः यहाँ पास देखते हैं थोड़ा रीवा संभाग के बारे में। ये देखेंगे, आपका जो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये रीवा संभाग है। आप देख सकते हैं कि रीवा संभाग उत्तर में है। इधर देखेंगे सतना जिला हो गया, फिर इसके पश्चात ये सीधी हो गया और आपको ये शहडोल सिंगरौली जिला हो गया। तो इस प्रकार से रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैप पर आप देख सकते हैं, एक एक करके सारे जिले और संभागों को हम पढ़ रहे हैं। आज हम सिंगरौली जिला को स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पास पहला फैक्ट है क्षेत्रफल। सिंगरौली जिला का क्षेत्रफल बताया गया है यहाँ पास 5675 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 5675 वर्ग किलोमीटर सिंगरौली का क्षेत्रफल है। याद रखेंगे, 5675 वर्ग किलोमीटर सिंगरौली का क्षेत्रफल है। दोस्तों, आपको पता है कि सिंगरौली जिला जो है तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और यह भूभौतिक दृष्टि से कहा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब दोस्तों देखेंगे, जो गोंडवाना लैंड की भूमि है, इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ कोयले की खदानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कोयले का खदान या एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत जो है तो सिंगरौली जिला में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट हैं, तो आगे मिलेंगे, हम आपको दिखाते जाएंगे। आगे देखेंगे जनगणना के बारे में। यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार कुछ आंकड़े हैं सिंगरौली जिला से संबंधित, इनको भी एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिले की जनसंख्या। तो दोस्तों, सिंगरौली जिला की जो जनसंख्या है 11,78,273 यहाँ की है। कितना है? 11,78,273 यहाँ की कुल जनसंख्या है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर देखेंगे सिंगरौली जिला का लिंगानुपात कितना है। महत्वपूर्ण है यहाँ पास लिंगानुपात देखेंगे। सिंगरौली का यहाँ लिंगानुपात है। लिंगानुपात से ऐसा दोस्तों, लिंग का अनुपात पुरुष और महिला का अनुपात है। कहने का ऐसा, यहाँ 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ देखेंगे सिंगरौली जिला का जो लिंगानुपात है 920 है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 जो है तो है 900 कितना है 31 31। ये जो है तो कितना है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। तो देखेंगे सिंगरौली जिला का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 920 है, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे लिटरेसी रेट। यहाँ साक्षरता बताया गया, लिटरेसी रेट साक्षरता दर। तो सिंगरौली जिला का जो साक्षरता है 60.4% है। 60.4% जो है तो सिंगरौली का साक्षरता दर है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे, 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे, यहाँ पास जो सिंगरौली जिला का जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व मैंने पहले भी बताया था आपको कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सिंगरौली जिला के 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताइएगा कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, अभी मैंने बताई है। साथ ही जनसंख्या घनत्व बताएंगे, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर भी हम आपको बता रहे हैं 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे जो कि सिंगरौली से संबंधित है। सिंगरौली रीवा रियासत का भाग रहा है, यहाँ पास बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो सीधी है, सतना है, ये रीवा रियासत के भाग रहे हैं। इसी प्रकार से जो है तो सिंगरौली भी रीवा रियासत का भाग रहा, हिस्सा रहा है। तो ये रीवा राज्य के अंतर्गत आया करता था। आगे देखेंगे, यहाँ पास महत्वपूर्ण फैक्ट है
कि श्रृंगावेली से इसका नाम सिंगरौली बना। क्या दोस्तों, श्रृंगावेली, इसका वैसे कहें तो मतलब प्राचीन नाम, या कह सकते हैं इस नाम से, श्रृंगावेली के नाम से इसका नाम पड़ा सिंगरौली। तो सिंगरौली क्यों नाम पड़ा है, सिंगरौली बनने का पीछे क्या कारण है, यहाँ बताया जा रहा है कि श्रृंगावेली नाम के कारण जो है तो इसका नाम सिंगरौली पड़ा। तो अपने आप में फैक्ट है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर देखेंगे सिंगरौली के गठन की बात की जा रही है। 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली को अलग किया गया था। सीधी से सिंगरौली का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण है, यहाँ पास देखिएगा ये फैक्ट यहाँ पास। दोस्तों आपको बता दें कि सन 2008 में मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया था, अलीराजपुर को और सिंगरौली को। अलीराजपुर का गठन 17 मई 2008 को झाबुआ जिला से अलग किया गया था। ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ, आप यहाँ मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि देखेंगे अलीराजपुर जो जिला है यहाँ पास, अलीराजपुर का गठन झाबुआ से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 17 मई 2008 को। फिर देखेंगे यहाँ पर सिंगरौली जिला का गठन, सिंगरौली का गठन किससे हुआ था, सीधी से हुआ था। कब, 24 मई 2008 को। तो सबसे पहले अलीराजपुर बना, 49वां जिला मध्य प्रदेश का बना था, झाबुआ से अलग हुआ था। फिर 50वां जिला कौन सा बना, सिंगरौली, किससे अलग हुआ था, सीधी से। 17 मई 2008 और 24 मई 2008 क्रमशः इनका समय रहा है। ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली का। तो दोस्तों हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी देखा। अब आगे चलते हैं, आगे जो फैक्ट हैं दोस्तों, इन फैक्ट्स को आप नोट भी करते चलेंगे चूँकि महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको हाल ही में बताया कि 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली जिला को बनाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला फैक्ट है यहाँ, सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैढ़न है। महत्वपूर्ण है, देखिएगा सिंगरौली जो जिला है इसका यदि कहा जाए कि जिला मुख्यालय क्या है तो बैढ़न है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, बैढ़न को जिला मुख्यालय बनाया गया है। और आगे देखेंगे मध्य प्रदेश को ऊर्जा राजधानी बैढ़न या सिंगरौली को ही कहते हैं। देखेंगे जो बैढ़न है जिसे सिंगरौली का जिला मुख्यालय बनाया गया है, इसकी बात किया जाए तो इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। बैढ़न को क्या, जो सिंगरौली का जिला मुख्यालय है उसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। यही कारण है कि दोस्तों कई बार पुस्तकों में यही मिलता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है, सिंगरौली को मूलतः कहते हैं। तो सिंगरौली तो जिला हो गया, लेकिन इसका जिला मुख्यालय क्या है, बैढ़न दोस्तों। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि सिंगरौली जो है तो क्या है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अगला फैक्ट यहाँ देखेंगे, यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। कारण क्या है दोस्तों कि जो 82.5 डिग्री, या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सी है, 82 डिग्री 48 मिनट कहाँ से गुजरती है, 82 डिग्री 48 मिनट। याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद रखेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से देखें उत्तरी और दक्षिणी जिलों का निर्धारण होता है। जैसे देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट बुरहानपुर को छूता है। यहाँ थोड़ा मैप से मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पास देखिएगा कि किसी भी जिला को उत्तर दक्षिण कैसे निर्धारित किया जाता है। यहाँ पास देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पास थोड़ा बुरहानपुर जिला है। यहाँ पास देखेंगे ये सबसे दक्षिण में यहाँ बुरहानपुर। तो जो बुरहानपुर को अक्षांश रेखा छू के निकलती है उसको कहते हैं 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक दोस्तों, यही कारण है कि बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुरैना की बात आती है, देखें सबसे ऊपर कौन सा जिला है, मुरैना। यहाँ पास देखेंगे मुरैना को छू करके यहाँ से ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो मुरैना जो है तो जैसे यहाँ छू कर निकल जाती है, ये कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 26 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ सबसे दक्षिणी जिला हमको मिल गया बुरहानपुर और सबसे उत्तरी जिला मिल गया कौन सा, मुरैना। अब देखेंगे सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पश्चिम में इधर देखा जाए तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर को कौन सी रेखा देशांतर निकलती है स्पर्श करके, देखेंगे 74 डिग्री 9 मिनट अलीराजपुर को स्पर्श करती है। और 74 डिग्री 9 मिनट से इधर पूर्वी देशांतर से एमपी शुरू होता है तो आपको कहाँ जाता है, देखेंगे सिंगरौली तक। ठीक दोस्तों, सिंगरौली में जो स्पर्श करके यहाँ से निकलती है उसको कहते हैं 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का यह अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है दोस्तों। यही कारण है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है।
मुरैना सबसे उत्तरी जिला है, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। ये कारण है दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से। तो ये कारण है। यहाँ पास हमने अभी दिखाया है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है ना। यह बताया गया कि यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। आगे अगला फैक्ट देखेंगे, यह प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री दोस्तों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। भारत की जो मानक समय रेखा है, जैसा कि आपको पता है कि कहाँ से निकली है, इलाहाबाद के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली को टच करके निकलती है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से देखेंगे थोड़ा मैप के माध्यम से, पुनः यहाँ पास मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो सबसे लास्ट बिंदु है ये आपका ये देखेंगे स्पष्ट रूप से, थोड़ा जो सबसे लास्ट बिंदु यहाँ से 82 डिग्री 48 मिनट गुजरती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश की, ये भारत की जो मानक समय रेखा है कौन सी है? 82 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। जो देशांतर है ये सिंगरौली से गुजरती है और एकमात्र जिला सिंगरौली है जिसको टच करके यहाँ निकल जाती है। पर देखिए मध्य प्रदेश में कोई जिला स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत की जो टाइम लाइन है, भारत की जो मानक समय रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये दोस्तों याद रखेंगे। आगे देखेंगे ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं सिंगरौली जिला में है। पहले भी आप जब मध्य प्रदेश की गुफा वगैरह पढ़ते हैं तो आपको प्रसिद्ध गुफा मिलती है मारा की गुफाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये गुफाओं का जब क्रम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में तो मारा की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? बौद्धकालीन हैं और ये गुफाएं जो है तो सिंगरौली जिला में अवस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो मारा की गुफाएं बौद्धकालीन हैं मध्य प्रदेश में। और कौन सी गुफाएं बौद्धकालीन है याद रखें? बाघ की गुफा को जो है तो ये बौद्धकालीन गुफा है बाघ की। इसकी तुलना जो है तो अजंता और एलोरा की गुफाओं से किया जाता है। किसकी? बाघ की गुफाओं की। तो आगे जब धार जिला पढ़ेंगे दोस्तों तो विशेष रूप से उनको पढ़ाएंगे। अगला फैक्ट देखते हैं यहाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है गोंडवाना लैंड का अपशिष्ट है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ गोंडवाना लैंड का अपशिष्ट भाग है। एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में पाई जाती है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था चर्चा के दौरान, शुरू में ही बता दिया था कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और यही कारण है कि यहाँ पास और गोंडवाना लैंड का अपशिष्ट भाग ही यहाँ बताया जा रहा है जो पूर्वी भाग है। इसलिए यहाँ एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? सिंगरौली में। यहाँ बताया जा रहा है कि सिंगरौली में एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है जो कि शहडोल जिला के अंतर्गत आता है। तो सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है तो सुहागपुर में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ऐसे पढ़ते चलेंगे। अब अगला फैक्ट दोस्तों देखते हैं। आज का अगला फैक्ट है सिंगरौली जिला का। यहाँ रूस की सहायता से, ध्यान रखेंगे, रूस की सहायता से विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैढ़न में संचालित किया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र जब आता तो आप समझेंगे कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया है बैढ़न में। देखेंगे इसका निर्माण हुआ था 1982 में शुरू किया गया था। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1982 में किया गया था तथा संचालन 1987 में प्रारंभ हुआ था। क्या? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 1982 में हुआ था दोस्तों और इसकी जो शुरुआत है कब से हुआ था? 1987 से। तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। महत्वपूर्ण देखेंगे, नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली में है। ये कोयला उत्खनन कंपनी है दोस्तों। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली में है। यह 1963 में कोयला उत्खनन से कार्य कर रही है। 1963 से कोयले का उत्खनन कर रही है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कहाँ? सिंगरौली में। इसका मुख्यालय भी सिंगरौली में ही बनाया गया है। लेकिन साथ में ही देखेंगे दोस्तों इस कंपनी के साथ ही साथ एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ? सिंगरौली में। देखेंगे नार्दर्न कोलफील्ड के अतिरिक्त जो मुख्यालय सिंगरौली में है, इसके अतिरिक्त एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का शक्ति संयंत्र सिंगरौली में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन फैक्टों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे सिंगरौली जिला
छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। आपको पता ही होगा कि देखेंगे सबसे उत्तर पूर्व की ओर सिंगरौली जिला है, जो कि उत्तर की ओर यूपी को छूता है, उत्तर प्रदेश को, और पूरब की ओर छत्तीसगढ़ को छूता है। तो दो राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा है? सिंगरौली है, याद रखेंगे सिंगरौली। आगे देखेंगे अगला जो फैक्ट यहाँ पास बताया गया है जो सिंगरौली जिला से संबंधित है। देखें दोस्तों, जितने भी परीक्षा उपयोगी सिंगरौली से संबंधित फैक्ट है मैं सबको ऐड किया है यहाँ। तो यदि आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको आएंगे यहाँ पढ़ने को। देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ बताया गया कि यहाँ एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को का संयंत्र स्थापित है। जैसे देखिएगा अभी हमने बताया था कि नार्दर्न कोल फील्ड है, एनटीपीसी का यहाँ जो है तो संयंत्र है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को का यहाँ संयंत्र स्थापित किया गया है। याद रखेंगे हिंडाल्को का संयंत्र है, ठीक है। कहाँ है? सिंगरौली में। इसी प्रकार देखेंगे 2019 में सिंगरौली के चाकरिया गांव में, महत्वपूर्ण है 2019 हाल ही की बात है, सिंगरौली के चाकरिया गांव में सोने के भंडार मिले हैं। देखेंगे यहाँ एक पहाड़ी है दोस्तों, सिंगरौली की बात हम बता रहे हैं कि सिंगरौली में गुरहार पहाड़ है। यहाँ देखेंगे गुरहार पहाड़ और निबुआ क्षेत्र में सोने के भंडार मिले हैं, जो कि चकरिया गांव के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है चकरिया गांव कहाँ आता है दोस्तों? गुरहार पहाड़ और निबुआ क्षेत्र में आता है। इसी चकरिया गांव में जो है तो सोने के भंडार मिले हैं सिंगरौली जिला में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे आपका सीधी और हो गया, सिंगरौली में भी सोने के भंडार मिले हैं। तो सोने के अतिरिक्त यहाँ निकिल के भी भंडार मिले हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष न्यायालय यहाँ स्थापित किए गए हैं, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में यदि कहा जाए तो एससी और एसटी के लिए स्पेशल कोर्ट का स्थापना कहाँ किया गया है? सिंगरौली में किया गया दोस्तों। तो अनुसूचित जाति एससी और जनजाति एसटी के लिए जो है तो विशेष न्यायालय की स्थापना सिंगरौली में किया गया है। तो दोस्तों आज जो सिंगरौली से बनने वाले फैक्ट थे, सारे फैक्ट को हमने देख लिया है, बता दिया है। चूँकि यहाँ अपने प्रिंटेड मटेरियल भी है, आप वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस बहुत सारे फैक्ट्स और सारे तथ्य एक ही जगह पर आपको मिल रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले संभाग के साथ, अगले ज़िला के साथ। आज हमने रीवा संभाग के अंतिम ज़िला सिंगरौली को भी पढ़ लिया है। अब देखेंगे अगले ऐसे संभाग को पढ़ेंगे जिसमें 5 ज़िले आते हैं। अभी हम किस क्रम को पढ़ रहे थे? जिस क्रम में 3 ज़िले आते थे और 4 ज़िले का एक ही ज़िला था, संभाग था कौन सा? रीवा। और 5 ज़िले का 2 संभाग है, भोपाल है और ग्वालियर है। तो देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में भोपाल संभाग पढ़ेंगे या कि ग्वालियर संभाग देखेंगे, चूँकि दोनों में 5-5 ज़िले आते हैं। तो ये आपको पढ़ने का एक लॉजिक है, इस क्रम में पढ़ेंगे तो दोस्तों बड़े आराम से आपको 52 ज़िले और 10 संभाग याद हो जाएंगे। और 10 संभागों में से कौन कौन से ज़िले आते हैं वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। सब के सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखेंगे अभी MPPSC का पेपर होने वाला है, MPSI के आगामी पेपर होने वाले हैं, MP पुलिस और पटवारी के भी पेपर संभावित हैं। तो दोस्तों रेगुलर वीडियो देखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें दोस्तों।